तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जिन लोग नए हैं तो बता दो, ये इंफोटेनमेंट चैनल है। इस पे इंफॉर्मेशन प्लस आपको कॉमेडी प्लस आपको डेली न्यूज़ अपडेट सब कुछ दिया जाएगा। तो आज जो कहानी मैं आप सभी के सामने लाया हूँ बहुत ही दिल दहला देने वाला कहानी है और काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है पिछले 2 दिनों से ये कहानी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये कहानी दिल्ली से है। दिल्ली के छतरपुर इलाके से एक युवक जिसका नाम आफताब पुनेवाला बताया जा रहा है, इसने अपनी 27 साल की प्रेमिका कहें या लवर कहें या गर्लफ्रेंड कहें या लिव इन पार्टनर कहें, इसके साथ मुंबई से रहने और नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। दिल्ली में पहाड़गंज के इलाके में शुरुआत में इन्होंने कुछ रातें होटल में बिताई। फिर इनके एक करीबी दोस्त का भी घर था दिल्ली में, उसकी मदद से इन्होंने खुद का एक किराए पर मकान लिया छतरपुर इलाके में। और ये कहानी ना केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि एक इंसानियत के ऊपर से विश्वास भी उठा देने वाली ये कहानी है। तो आइए इस कहानी का शुरुआत करते हैं बिल्कुल देरी नहीं करते हुए। एक फ्रिज जो एक इंसान के पास अमूमन होता है, सभी के घरों में फ्रिज होता है। फ्रिज का उपयोग लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? दूध रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए, कुछ आपका जो फूड जो वेस्ट ना हो उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपको हम कहें कि इस फ्रिज का इस्तेमाल एक मुर्दे लाश को रखने के लिए किया जा सकता है तो आपको सुनकर हैरानी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इसी छतरपुर मकान में 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल कर आफताब ने उसे उसी फ्रिज में रखा। 18 दिनों तक उसके कुछ टुकड़ों को फ्रिज में रखा और हर रात लगभग 18 दिन लगातार 2 बजे रात को अपने घर से निकलता और इसी छतरपुर इलाके के नज़दीकी जंगलों और सुनसान रास्तों में ये जाता और 18 दिनों तक ये इन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। बड़ा ही दिल दहला देने वाली ये कहानी है। एक लड़की जिसने अपना परिवार सब कुछ छोड़कर एक मुस्लिम लड़के से, जो हम इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में कहते हैं, उससे शादी करने का फैसला किया। और शादी करने की बात जब जब इसने कही तब तब आफताब ने इसे झांसा देते रहा और कहानी का अंत काफ़ी भयानक और काफ़ी खौफनाक रहा। मेडिकल टर्म्स में क्रिमिनोलॉजी जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उनके अनुसार ये एक साइको किलर का ही काम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 18 दिन तक उसका शव के कुछ टुकड़े आप फ्रिज में, उसी फ्रिज में आप टुकड़े रखे हुए हैं, उसी में आप पीने का पानी रखे हुए हैं, उसी में खाना रखे हैं, उसी घर में आप सो रहे हैं। और हिम्मत की दाद देनी होगी आफताब की कि 6 महीने गुजर चुके इस वाकये को और उसे वो बिल्कुल निडर था, बहुत कॉन्फिडेंट था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसने फ्रिज भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो एक बहुत ही बड़ा एविडेंस हम कहेंगे इस केस में साबित हो सकता है। इस कहानी में शुक्रिया अदा करना होगा लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति का, जो कि मुंबई से श्रद्धा का एक मित्र था, जिसने श्रद्धा के पिता को इसके बारे में बताया और फिर श्रद्धा के पिता ने पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराई। तो ऐसे ही दिल दहलाने वाली कहानियां अगर आपको और मेरे आवाज़ में, मेरे स्टाइल में सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, घर पे एंजॉय कीजिए, फैमिली का ध्यान रखिए। शब्बा खैर।